तो आज हम, ठीक है, क्या करेंगे, हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, चैप्टर 2, और हमने एनसीईआरटी खत्म कर ली और हम शीट कर रहे हैं। शीट के हमने 34 तक के डिस्कस कर लिए थे लास्ट डे, ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे 34 ऑनवर्ड्स, जो भी आपके डाउट होंगे शीट में, ठीक है। ये शीट टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है और इसके आंसर्स भी मैंने डाल दिए हैं। तो पहले तो मैंने तुम्हें बोल दिया था कि ये भाई ये सारे ट्राई कर लेना 80 तक, फिर इसके आंसर्स क्या कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो अपने आंसर्स चेक कर लेना, ठीक है, जिससे तुम, ठीक है, देख सको सॉल्यूशन। तो पहले खुद ट्राई कर लेना 80 तक, फिर देखना है सॉल्यूशन, ठीक। तो 36, तो मैं बता रहा हूं सबसे पहले 38। तो 38 क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, ठीक है। 38 क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन में क्या रखा हमें कि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। और हमें क्या रखा है, x निकालो, क्या निकालो, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है इसमें। अब इसमें तुम्हें जरा ध्यान क्या देना है, ठीक है, इसमें ध्यान ही देना भाई, ठीक है, कि ये सारे स्क्वायर में दे रखे, ठीक है, और tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, cot इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो पहली बात तो तुम ये मत कर देना कि जैसे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो कहीं से ऐसे कर देंगे 2 को यहाँ भेज दिया, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है, ये नॉर्मल इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं पहली बात, तो इसमें लगेगी अब हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे इक्वेशन को tan में कन्वर्ट कर दूंगा, tan इनवर्स में, किस में कन्वर्ट कर दूंगा, tan इनवर्स में। कैसे, अब तुम बताओ, तुम लिखोगे भाई वी नो दैट, हमें पता है कि tan इनवर्स x, क्या, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, अरे होता है π/2। तो खुद बताओ cot इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 माइनस tan इनवर्स x आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा, इसकी जगह लिख दिया π/2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है, और ये आ गया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लगाने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, तुम इसमें डायरेक्ट भी ला सकते हो फॉर्मूला, लेकिन tan इनवर्स x में आएगा तो लिखने में क्या होगी, बार बार ज्यादा दिक्कत होगी, समझ गए। तो मैं क्या कर रहा हूं, tan इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेता हूं, ठीक है। जरूरी नहीं कि मानना ही मानना, तुम ऐसे ही कर लो, ऐसा करके भी हो जाएगा, लेकिन मानने से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे हमने मैट्रिसेस में एक क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, 3.2 का, ठीक है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, नहीं ध्यान हो तो वीडियो देख लेना मैट्रिसेस की सारी। तो हमने क्या करा था वहां, ठीक है, हमने वहां tan α/2 को क्या मान लिया था, 18 क्वेश्चन था, ठीक है, सबसे लंबा क्वेश्चन था। तो tan α/2 को t मान लिया था, इससे क्या हो गया था, कैलकुलेशन करने में आसानी हो रही थी, नहीं तो बिना t के भी कर सकते थे। वैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। तो हमने लेट क्या कर दिया, tan इनवर्स x को, किसको, tan इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, ठीक है, tan इनवर्स x को मान लेते हैं आपका y मान ले, क्या जो भी मानना तुम अपनी तरफ से मान लेना, मैंने y मान लिया। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है भाई। इससे मुझे कम लिखना पड़ेगा एक तो, ठीक है, और आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर अब इसे ऐसे लिखा, इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलो, तो a स्क्वायर, तो π/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 डॉट a डॉट b, यही होगा। तो 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाई, ठीक है, इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, इतना, ठीक है भाई। और यहाँ पे समझ लेना, यहाँ पे पता है क्या यूज करा, ये, ठीक है, इसके बगल में स्टेप लिख देना कि भाई यूजिंग दिस, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि भाई कहां से आ रहा। अब खुद बताओ, ठीक है, वाई स्क्वायर को ऐसे लिखा, ठीक है, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस पाई वाई को ऐसे लिखा, और 5 पाई वाई स्क्वायर 8 को उधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा। इसको मैंने इधर ही रखा, ठीक है, और इसको इधर लिखा है, ऐसा क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो भी स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट हमें क्या रखना पड़ता है, पॉजिटिव, इसीलिए मैं इसे इधर लिखा है, ठीक है। फिर एलसीएम लोगे तो 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, तो यहाँ पे जगह 2 पाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, सही बात है। तो कितना आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करके, इसे मैं डायरेक्टली इधर लेके आ गया, तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया बताओ, माइनस का 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या कंफ्यूज मत होना, इसके बाद मैंने करा क्या, 5 पाई बाई स्क्वायर को इधर लेके आया और इसको सॉल्व कर दिया दोनों को, तो ये आंसर आएगा,
ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब इसके बाद ठीक है हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ले लेते हैं एलसीएम। तो 8 इसके नीचे क्या बताओ, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी क्या है 1, तो 1 1 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बगल में क्या है 0, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो 8 इधर चल जाएगा 0 के साथ, तो मैं इसी स्टेप में लिख देता हूं, समझ जाओगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में तुम कर सकते हो कि 8 इधर जाके मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज कर लो, क्या कर लो फैक्टराइज। तो फैक्टराइज तुम्हें पता ही है, ये क्वाड्रेटिक बन रखी है इन टर्म्स ऑफ y, ये क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें y के ये निकालना है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x के लिए हम y निकाल देंगे, फिर y की यहां से 2 वैल्यूज निकालेंगे, उसे यहां पे पुट करेंगे तो x निकल जाएगा। ठीक है, तो खुद बताओ इसे फैक्टर्स करो। अब फैक्टर्स कैसे करो यार, दिमाग लगाओ। मल्टीप्लाई करके 48 पाई स्क्वायर आना चाहिए, क्या मल्टीप्लाई करके माइनस का 48 पाई स्क्वायर लेके आओ। ठीक है, और ऐड करके कितना लिखाना है, ऐड करके माइनस का 8 पाई, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हमें। तो मिल गया मुझे माइनस 12 पाई, ठीक है, प्लस 4 पाई कितना हो जाएगा माइनस 8 पाई, और माइनस 12 पाई इंटू 4 पाई कितना हो जाएगा माइनस का 48 पाई स्क्वायर। सही बात है, तो मतलब मैं माइनस 8 पाई को इसमें ब्रेक करूंगा, माइनस 8 पाई को ब्रेक करूंगा इसमें। ठीक है, और y है तो y दोनों के साथ चल जाएगा। तो ये हो गया फैक्टराइज 16y स्क्वायर माइनस 8 पाई y को क्या लिख दिया माइनस का 12 पाई y प्लस का 4 पाई y माइनस का 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे ठीक है ना। अब यहां से 16y या 12y से क्या कॉमन दिखाई दे रहा 4y, मैक्सिमम कॉमन लेना हमें। ठीक है, 4y कॉमन ले लिया तो कितना बचा यहाँ पे 4y, यहाँ पे कितना बचा, ठीक है 3 पाई। ठीक है, ऐसे यहां से क्या कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां से पाई कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना बचेगा 4y माइनस 3 पाई, बगल में कितना आ गया 0। ठीक है, अब ठीक है ये तो है सारे क्या, तो ये यूजिंग लिख देना इसके बगल में, या मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, हमने क्या यूज करा, यूजिंग tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है भाई, इसका मैंने यूज कर लिया, इसके बगल में लिख देना। अब इसे सॉल्व करो, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा 4y माइनस 3, इसके बाद यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, इस स्टेप के बाद यहां पे कर रहा हूं, तो 4y माइनस 3 पाई क्या ले लिया 4y माइनस 3 पाई कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा 4y प्लस y, तो 4y प्लस पाई, बगल में 0, तो एक बार ये 0 के बराबर इक्वेट होगा तो y कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4, ये खुद कर लेना। और एक बार ये 0 के बराबर इक्वेट होगा तो वो y कितना आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4, तो y की 2 वैल्यूज आ गई, समझ रहे, तो y की आ गई 2 वैल्यूज, y इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड y इक्वल टू माइनस 5 पाई बाई 4। अब हमें y नहीं निकालना था, हमें तो x निकालना था ना। अब y किसके बराबर लेट करा था बताओ, tan इनवर्स x के बराबर लेट करा था ना। अब इस y की जगह इधर भी क्या डाल दूंगा tan इनवर्स x, तो बताओ y की जगह यहाँ डाल दिया tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x कितना आ गया 3 पाई बाई 4, तो x कितना आ जाएगा tan 3 पाई बाई 4। अब tan 3 पाई बाई 4, अब tan 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो 3 पाई बाई 4 कितना होता है 135, और tan 135 कितना होता है -1, वो निकालना सिखा रखा है। ठीक है, पूरे तुम्हें 7 दिन पढ़ाई थी। ठीक है, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जिसे ये समझ नहीं आ रहा तो पहले वो देख लेना और फिर सॉल्व करना है इसे। तो मैंने तुम्हें ऐसे भी समझाया था कि tan 3 पाई बाई 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan पाई माइनस पाई बाई 4, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 3 पाई बाई 4 को, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो यही तो आएगा। अब tan मल्टी माइनस थीटा होता था माइनस tan थीटा, और tan 40 होता है 1, तो इसकी वैल्यू होती है tan 3 पाई बाई 4 की -1, समझ ले, एक वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ये तुम याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये डाउट बताने। ठीक है, तो 38 हम कर रहे हैं, इसका 39 करेंगे, 40 41। ठीक है, ये समझा दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, और इसके बाद y की जगह फिर से क्या रख दिया tan इनवर्स x, तो y की जगह क्या रख दिया tan इनवर्स x इक्वल्स टू कितना आ गया पाई बाई 4, और पाई बाई 4 नहीं, ये क्या है माइनस का पाई बाई 4, फिर x इधर जाएगा तो tan ये कितना आ गया। अब बताओ tan माइनस थीटा कितना होता है, tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा।
ठीक है, ये सारी ट्रिग्नोमेट्री है। और 10 45 कितना हो जाएगा, तो यहां से ही -1 आया, तो मतलब x के लिए कितनी है, -1 ही है। ठीक है, मतलब इसके रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स है, रियल एंड इक्वल। ऐसा होते थे ना 10वीं में भी कि दोनों आंसर सेम आते थे, तो रियल एंड इक्वल है। ठीक है, तो x इक्वेशन -1 हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो ध्यान से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई डाउट है तो दोबारा से देख लेना। तो ये मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 39 डाउट था है। ठीक है, तो 39 देख लो। तो 39 में हमें क्या क्या रखा, ठीक है, 39 में हमें क्या रखा है कि 39 सिंपल था, कैलकुलेशन करनी थी इसमें, बस सॉल्व फॉर एक्स निकालना था। तो 39 में हमें क्या रखा है कि सॉल्व फॉर एक्स निकालना है। ठीक है, तो आपको दे ही रखा है tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स, ठीक है, x माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/31। ये हमें क्या रखा है, तो ये कुछ पूछना है, क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ये तुम्हें खुद करना चाहिए था। अगर ऐसे क्वेश्चन तुमसे नहीं होते तो बार बार करने चाहिए, 4 बार ही करो, 5 बार ही करो, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है, यूजिंग, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करा इसमें। तो बताओ क्या जाएगा। अब इसमें कई बच्चे तो प्रूव करने पे लगे रहता हूँ, सॉल्व करना है तो दोनों साइड लेके चलेंगे, जब शो दैट करना है तो किसी एक साइड को लेके चलना है। तो पहले पढ़ लेना क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है, तो tan इनवर्स ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाए तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस 1, ठीक है, और x माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/31। अब ठीक है, 1 से 1 कटेगा, x प्लस x कितना हो गया, 2x। tan इनवर्स से tan इनवर्स मान के चलो कैंसिल आउट, ऐसे कैंसिल आउट नहीं होता क्योंकि tan इनवर्स इक्वेट होते हैं। जब tan इनवर्स यहाँ भी tan इनवर्स है तो अंदर वाला एंगल थीटा और इसका थीटा क्या होंगे, इक्वेट होते हैं। ठीक है, तो 2x इसके बराबर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओगे तो खुद बताओ, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चे ब्रैकेट लगाना भूल जाते तो उनका आंसर ही अलग आता है। तो ब्रैकेट क्योंकि माइनस जाएगा तो दोनों के साथ जाएगा ना, तो जब भी माइनस है बाहर तो ब्रैकेट लगाने की आदत डालो। ठीक है, बगल में कितना आ जाएगा, 8/31। सही है। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 से कटा 4 टाइम्स। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अपॉन 31। अरे इतना ठीक है, तो ये कितना हो गया बताओ। ठीक है, तो ये आ गया 31x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब इसे करोगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, 4 के साथ करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 4 2 8 माइनस 4x स्क्वायर। इतना ठीक है। अभी बन गई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में कभी भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या नहीं होती, नेगेटिव, तो दोनों को कहाँ लिखा जाएंगे, इधर। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 31x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आप फैक्टर्स करने आने चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपको लेके आना है माइनस का 32, ठीक है, और ऐड करके कितना लेके आना है, प्लस का 31। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढने। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर हमने ढूंढ लिए। ठीक है, 32x मतलब 32 माइनस 1 31 और 32 इंटू माइनस 1 माइनस 32, तो 32x माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर 4x कॉमन ले लिया, तो 4x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, ठीक है, x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, x प्लस 8। अब खुद बताओ, x प्लस 8 क्या ले लिया कॉमन, तो कितना बचेगा 4x माइनस 1। ठीक है, तो एक बारी x प्लस 8 को 0 रखेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, एक बारी x के लिए आ जाएगी माइनस का 8, और एक बारी 4x माइनस 1 को रखेंगे तो एक बारी x के लिए कितनी आ जाएगी 1/4। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें
हमेशा जरूरी नहीं कि ये दोनों आंसर सेटिस्फाई हो। तो x इक्वल टू -8 को यहाँ पे पुट करो, ठीक है, फिर x इक्वल टू -8 को यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो जब x इक्वल टू -8 को यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे तो वहां से कुछ और निकलेगा, तो मतलब वहां से सॉल्व करके ये आ रहा होगा, तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो फिर आंसर नहीं होगा, फिर इसे चेक करोगे, ठीक है। तो उसके बाद चेक करने वाला प्रोसीजर तुम खुद करोगे कि दोनों आंसर है कि एक ही आंसर, ठीक है। हाँ, तो 1/4 इसलिए आ रहा होगा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। जब तुम इसे क्वेश्चन में पुट करोगे ना LHS में, तो LHS सॉल्व होकर क्या नहीं आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो तुम इसे खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हमारा आंसर शायद से x इक्वल टू 1/4 है, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो ये तो हमने आंसर देख के करा ना, लेकिन तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, खासकर एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में तो एक ही आंसर होगा ना, ठीक है। वैसे में तो चलो इतना कर लिया तो आधा मार्क्स कट जाएगा तुम्हारा, लेकिन एमसीक्यूज में तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए ना, तो हाँ ये ट्रिक काम आएगी, सीधा क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो ये नोट करो, 39 क्या करेंगे 40, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखना जरा, प्रूफ द फॉलोइंग, प्रूफ करना है इसे, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है आपको कॉट इनवर्स, ठीक है, xy + 1, ठीक है, अपॉन x - y प्लस कॉट इनवर्स, ठीक है, yz + 1 अपॉन y - z, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स, ठीक है, zx + 1 अपॉन z - x = 0, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले ली इसकी, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग LHS। अब तुम्हें सबसे पहले करना क्या है, ये कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स का भी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हम इसे tan इनवर्स में करेंगे, तो ये P है, ये B है, तो tan इनवर्स में क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स में x - y अपॉन xy + 1 या 1 + xy, एडिशन में तो कुछ भी लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस ऐसे इसे भी tan इनवर्स में चेंज कर दिया, कैसे, ये पूरा B है, ये P है, तो tan इनवर्स क्या होता है P अपॉन B, तो रिवर्स हो जाएगा, तो y - z अपॉन कितना हो जाएगा 1 + yz, 1 + yz लिखो या yz + 1 लिखो, बात सेम है। फिर ऐसे इसे भी लिखो tan इनवर्स, इसे भी tan इनवर्स में चेंज कर दिया, तो ये B अपॉन P होता, तो tan इनवर्स होता है P अपॉन B, तो z - x अपॉन zx + 1, ठीक है भाई। अब तुम खुद बताओ, तुम्हें ये फॉर्मूला तो पता है ना tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy, तो तुम खुद ही बताओ, तुम लिखोगे भाई वी नो दैट कि tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स, ठीक है, x + y अपॉन 1 - xy होता है ना। और यहाँ ऊपर माइनस है, तो अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस है, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस। तो बिल्कुल हमें तो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, तो इस स्ट्रक्चर की जगह मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऐसी ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। और इसके बगल में लिख देना यूजिंग दिस, इसके बगल में लिख देना रीजन, ये रीजन है, समझे। अब खुद बताओ tan इनवर्स x से tan इनवर्स x, tan इनवर्स z से tan इनवर्स z, tan इनवर्स y से tan इनवर्स y, तो कितना आ गया 0, और ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो लगा लो कितनी देर लगी इसे करने में, ठीक है। तो हम इसके बाद करेंगे 41 क्वेश्चन। तो 41 में है क्या, ठीक है, 41 में भी इसी तरीके से करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, डिफरेंस मेथड, क्या डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो उसमें तुम्हें लगाना पड़ेगा थोड़ा डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड होता क्या है ये भी समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो 41 में हमें क्या रखा था कि इफ tan इनवर्स, ठीक है, 1/1 प्लस 1.2, तो 1 डॉट, इसमें जो डॉट है ना ये डेसिमल नहीं है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, क्या है ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 1.2 का मतलब है 1 × 2, ऐसी प्लस, ठीक है,
टेन इनवर्स, ठीक है, 1, ठीक है, और फिर 1 प्लस 2.3 मतलब 2 इंटू 3, फिर ऐसी स्वान चलते जा रहा, ऐसी आखिरी क्या था, टेन इनवर्स, ठीक है, 1 अपॉन, ये ब्रैकेट चेंज कर लेता हूं, 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, और इक्वल टू किसके बराबर दे रखा था ये पूरा, टेन इनवर्स थीटा के बराबर, और हमें क्या रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें सबसे पहले ऑब्जर्व क्या करना है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें जो मैं तरीका लाऊंगा उसे कहते हैं डिफरेंस मेथड, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था 9.4 एक्सरसाइज में, ठीक है, डिफरेंस मेथड, जब सम ऑफ सीरीज था, ठीक है, एपीजीपी में, ठीक है। तो सिंपल होता क्या है, जैसे 1 अपॉन 1 प्लस 1.2 है, यही सिर्फ ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो दो नंबर रहते हैं ना, इनका डिफरेंस ही ऊपर दिया रहता है, तो इसे कहते हैं डिफरेंस मेथड। मतलब मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ, बताओ, अरे लिख सकता ना, और ये नीचे के तो थे, वैसे ही इस 1 को क्या लिख दिया, 2 - 1, तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट, और ये डॉट का मतलब फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे इसमें कर दिया टेन इनवर्स, ठीक है। 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 - 2 लिख सकता हूँ, 1 + 2.3, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऐसी मैंने क्या करा, प्लस सो ऑन, इसका स्टेप नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, टेन इनवर्स, ठीक है, इसे लिख दिया मैंने 2 - 1 अपॉन 1 + 1.2, ठीक है। 1.2 कम या 2.1 को, बात तो एक ही है ना, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस टेन इनवर्स, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर है, तो यहां पे क्या लिख दिया, 3 - 2 अपॉन 1 - 1 प्लस कितना, 2.3, और प्लस सो ऑन, ठीक है। फिर ये टेन इनवर्स, कौन सा टेन इनवर्स, ठीक है, आप तुम खुद बताओ, टेन इनवर्स ब्रैकेट, इन दोनों का डिफरेंस ही तो ऊपर है, कैसे, अगर n + 1 में से तुमने क्या माइनस कर दिया, n, तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 + n इंटू n + 1 आ जाएगा, बताओ, अरे ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ गया, टेन इनवर्स थीटा, ठीक। अब तुम खुद बताओ, फिर से वही, ठीक है, अगर इसके बाद मैं क्या यूज कर रहा हूं, यूजिंग, ठीक है, टेन इनवर्स x, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स y, तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स, ठीक है, x - y अपॉन 1 + xy होता है ये फॉर्मूला, बताओ। तो ये बिल्कुल, इसे x पढ़ो, इसे क्या पढ़ो, y, तो इन सारे स्ट्रक्चर में ये फॉर्मूला यूज करा, तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है, x का काम कौन कर रहा, x का काम कर रहा है 2 माइनस y का काम कर रहा है टेन इनवर्स 1, फिर ऐसे इसमें हो जाएगा टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2, फिर ऐसे यहां हो जाएगा टेन इनवर्स n + 1 माइनस टेन इनवर्स n, इतना समझ में आ गया। और बगल में क्या आ जाएगा, बगल में आ जाएगा आपका क्या, टेन इनवर्स थीटा, सही है, अरे इतना क्लियर है। अब खुद बताओ, टेन इनवर्स 1 तो है ही नहीं, टेन इनवर्स 2 से टेन इनवर्स 2 कैंसिल आउट, ठीक है, और हमने बीच में ना क्या कर दिया, ये अब क्योंकि मेरे पे जगह नहीं है तो मैंने क्या करे, प्लस लिखा, डॉट 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 डॉट, समझ जाओगे, डॉट डॉट, ये बीच में है टर्म्स, ठीक है। अब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, देखो, क्योंकि यहां पे 2 था, 2 के बाद 1 आया, ठीक है, फिर 2 के बाद 3 आया, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ऐसी यहां पे क्या है, टेन इनवर्स 1, ठीक है, तो 1 के बाद तो क्या आया था, देखो पहली टर्म देखो, यहाँ 2 थी और इसकी पहली टर्म क्या थी, 3, ठीक है, फिर ये टेन इनवर्स 1 कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट से कौन सा कैंसिल आउट हो रहा, या मैंने तुम्हें इसे पता है कैसे बताना था, सबसे बढ़िया, ठीक है, थोड़ा ढंग से वैसे बता देता हूं मैं, क्या, ठीक है, हाँ, तो एक मिनट में से समझा देता हूं कि कौन किससे कैंसिल आउट होगा तुम्हें ढंग से, ठीक है। तो इसे मैंने क्या करा, इसे लिख दिया मैंने T1, लिख दूंगा T1 फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई बताओ, टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1,
जरा ध्यान से देखते रहना तब तुम्हें समझ में आएगा। इसे मान लिया फर्स्ट टर्म t1, ठीक है, तो t1 को ऐसे लिख सकते हैं, फिर t2 को क्या लिख सकते हैं बताओ, सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, अरे समझे, ठीक है, फिर ऐसी सोहन चलते यारा। तो बताओ tn आखिरी टर्म यही तो है, आखिरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ठीक है। अब tn से पहले कौन सी टर्म होगी बताओ, tn से पहली टर्म होगी tn माइनस 1 होगी, तो मतलब मुझे इसमें, ठीक है, इसमें क्या डाल दो, इन दोनों में क्या डाल दो, n की जगह क्या डाल दो, n माइनस 1 डाल दूंगा, तो इससे पहली वाली टर्म पता क्या होगी, tn माइनस 1, और उसका आंसर पता क्या होगा, n माइनस 1, तो यहाँ पे n माइनस 1 डाला तो कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स n आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे n माइनस 1 डाला तो कितना आ गया, tan इनवर्स n माइनस 1। आप इन सबको जोड़ दोगे क्योंकि हमें जोड़ना ही तो, देखो प्लस प्लस साइन है नहीं, अरे इनके बाहर तो प्लस ही साइन थे ना, ये देखो जो हमने टर्म बनाई थी, ठीक है, तो इनके बाहर तो प्लस ही साइन थे, तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो तुम्हें पता है, देखो इससे ये कट रहा, तो इससे कहां पे कटेगा, यहां पे कटेगा, अगर बीच वाली टर्म लिखता मैं, और ठीक है, और ऐसे इससे क्या कटेगा, ये कटेगा, और ये किससे कटेगा, यहां पे कोई टर्म होगी, तो आखिरी में बचेगा क्या, माइनस का tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स n प्लस 1, ठीक है। तो ये जरा ध्यान से समझ लेना कि कैसे कैंसिल आउट हुआ, ठीक, तो ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये हमने डिफरेंस मेथड में भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट ईयर, ठीक है, वहां समझ में आया तो यहां समझ लेना। तो बचेगा क्या आखिरी हम पे देखो, ठीक है, तो tan इनवर्स n से भी यहां पे भी tan इनवर्स n आएगा एक बीच में, तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, tan इनवर्स n प्लस 1 बचेगा, tan इनवर्स n प्लस 1 और माइनस क्या बचेगा, tan इनवर्स n इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स थीटा, सही है, tan इनवर्स 1। अब इसके बगल में लिख देना यूजिंग दिस, ठीक है, इसके बगल में लिख देना ये स्टेप यूजिंग दिस। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाए तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 1, और बगल में कितना आ गया, tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स से tan इनवर्स इक्वेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, n अपॉन, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 2 प्लस n इक्वल टू थीटा, तो ये हमारी थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो उसमें दिमाग यहीं पे लगाना था जो तुम्हें मैंने समझाया, ठीक है, क्योंकि चलो ये तो दिख रहा है तुम्हें 2 से 2 कट गया, ठीक है, और तुम्हें एक और चीज देखना है, ये 3 ना, इस 3 से यहाँ पे भी एक 3 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हें दिक्कत होनी थी कि 3 कहाँ गायब होगा और ये कहाँ गायब होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें मैंने उस तरीके से समझा दिया, ठीक है, तो जरा उसे ध्यान से देख लेना। तो अब हम करेंगे भाई 41 मैंने बता दिया 50, तो 50 क्वेश्चन, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन हमें कह रहा है, ठीक है, 50 क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, प्रूफ दैट करना है कि कॉस इनवर्स x, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स, ठीक है, x/2 प्लस रूट 3 माइनस 3x² अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू π/3, सही बात है। ये हमें प्रूफ दैट करना है, क्या करना है, प्रूफ दैट, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम ले लो लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लो, अब जरा इसे ध्यान से समझते रहना, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे तो ऐसे नोट डाउन लिखा कॉस इनवर्स x को, ठीक है, यहां से क्या करा मैंने, कॉस इनवर्स, ठीक है, इसे लिख दिया मैंने, ठीक है, क्या, हाफ डॉट x लिख सकता हूं, हाफ इंटू x, ठीक है, और यहां से मैंने रूट 3 कॉमन लिया, तो अंदर से 3 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 1 माइनस x², रूट था और नीचे कितना था 2, तो जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू 1 माइनस x², और 2 इसके नीचे लिख सकता हूं, 2 किसी के नीचे भी लिख सकता हूं मैं, तो मतलब मैं √3 माइनस 3x² अपॉन 2 को क्या लिख सकता हूं, √3/2 इंटू दिस, तो मैंने ये लिखा, ठीक है, √3/2 इंटू 1 माइनस, वो भी किस में, रूट में,
अब खुद बताओ, रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ठीक है, साइन थीटा क्या पुट करेंगे? तो मैंने इसमें पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो बताओ थीटा की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी? ठीक है, और लेकिन हमने गड़बड़ी कर दी, अगर मैं यहाँ पे साइन पुट करूंगा तो फिर और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया क्या है, क्योंकि यहाँ का भी देखना है, पूरे के लिए देखना है, सिर्फ तुम्हें इस इसके लिए देखना, तुम्हें पूरे के लिए देखना है। तो ज्यादा बेटर क्या है अभी यहाँ पे कॉस थीटा, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी देखना है। तो यहाँ पे थीटा के लिए कितनी आ जाएगी? कॉस इनवर्स एक्स। तो सब्स्टिट्यूट करें तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस इनवर्स, ठीक है, एक्स या क्या डाल दिया? कॉस थीटा, अरे डाल दिया, और प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट कितना होता है? साइन थीटा। ठीक है भाई, अब तुमने करना क्या है, ये कॉस इनवर्स है तो यहां भी किसका फॉर्मूला बनाना है? कॉस का। तो इसीलिए मैंने क्या करा, हाफ की जगह लिख दिया कॉस पाई बाई 3 लिख सकता हूं, cos x cos y प्लस sin x sin y, और रूट 3/2 की जगह मैं साइन की टर्म में लिखूंगा। तो रूट 3/2 साइन कब आता है? साइन पाई बाई 3। ऐसा इसलिए करा क्योंकि cos x cos y प्लस sin x sin y किसका फॉर्मूला होता है? cos x माइनस y का। तो cos से cos इनवर्स काटने के लिए सब कुछ करा। ठीक है, अरे समझ रहे? तो अब ये बन गया cos x cos y प्लस sin x sin y। तो ये फॉर्मूला होता है cos, ठीक है, x माइनस y, और ये cos इनवर्स से cos, तो यहाँ थीटा बचा, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स से cos कटेगा तो पाई बाई 3 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कटा तो पाई बाई 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि यूजिंग क्या, यूजिंग cos x माइनस वाई का फॉर्मूला। cos x माइनस का फॉर्मूला होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 50। तो 50 के बाद हम देखेंगे 54। तो 50 के बाद हम देखेंगे 54 क्वेश्चन। तो 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देख लो। ठीक है, 54 क्वेश्चन कह रहा है 10, ठीक है, 1/2 10 इनवर्स 3/, ठीक है, 4, ये प्रूव करना है। ठीक है, और आंसर लेके आना हमें 4 माइनस रूट 7/3। तो मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। जरा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अच्छा क्यों है? क्योंकि उसमें 11th की ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगेगा। अगर तुम्हें आता है तो आसान है। ठीक है, अंदर क्या है? साइन, और अंदर कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी दे सकता है अंदर, तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ भी देगा। तुम हमेशा क्या करना, ठीक है, इस चीज को थीटा मान लेना। क्या मान लेना? तो साइन वर्स 3/4 अभी दे रखा, तो इसे मान लो थीटा। तो ये हमारा कन्वर्ट क्या हो गया? 10, ये थीटा, तो थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा? θ/2। अरे हो जाएगा, इसे थीटा माना तो ये कितना हो जाएगा? tan θ/2। और खुद बताओ tan θ/2 का फॉर्मूला तुम्हें बता दो रखा। tan θ/2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2 हाफ एंगल, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर θ/2। 2 से 2 कटेगा, tan स्क्वायर θ/2, स्क्वायर से रूट कटेगा तो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझे? तो tan θ/2 की जगह अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वी नो दैट कि tan θ/2 कितना होता है? बताओ, रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में? अब खुद बताओ, हमें थीटा हमने ये मान रखा, तो tan θ/2 ये हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या यहां से? ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, साइन थीटा किसके बराबर निकल जाएगा? साइन थीटा निकल जाएगा 3/4। अरे निकल जाएगा, तो बताओ। ठीक है, तो कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्यों निकालना है? क्योंकि यहाँ अंदर तो कॉस है ना, तो कॉस थीटा कितना निकल जाएगा? ठीक है, कॉस थीटा निकल जाएगा आपका। ठीक है, अब ये देख लो, ये परपेंडिकुलर है और ये कितना हाइपोटेन्यूस है, तो बेस कितना आ जाएगा? रूट 7। तो रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है? 4। ठीक है, हाइपोटेन्यूस 4, तो थीटा कितना निकल जाएगा बताओ? कॉस इनवर्स रूट 7/4, क्योंकि तो हमने थीटा ही निकालना था ना। अब खुद बताओ, ये थीटा, ये थीटा की वैल्यू आई, ये कहाँ डाल दो? ये थीटा की वैल्यू इधर भी डाल दो, इधर भी डाल दो। ठीक है, तो बताओ 10 हाफ ऐसे लिखा, थीटा की वैल्यू कितनी थी? कॉस इनवर्स रूट 7/4। अरे समझ रहे? और यहाँ पे 1 माइनस कॉस इंटू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, तो क्या बचेगा?
√7/4। ऐसे यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस से कॉस इनवर्स कटेगा 1 प्लस √7/4। अब खुद बताओ कॉस इनवर्स 7/4 और साइन इनवर्स 3/4 बराबर तो थे? अरे बराबर थे ना, तो मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? साइन इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं, क्योंकि हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। और इसे सिंप्लीफाई कर दो, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस √7/4 और 4 प्लस √7/4। 4 से 4 कटेगा। अब इसका रेशनलाइज करोगे, क्या करोगे? रेशनलाइज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ। तो ये बचेगा आपका 10 हाफ साइन इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू रूट कितना 4 माइनस √7 और 4 प्लस √7। ठीक है, अब इसका रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज कैसे करोगे? रेशनलाइज करोगे आप, ठीक है, रूट ऑफ, ठीक है, 4 माइनस √7 और 4 माइनस √7 से रेशनलाइज। सही है, तो a प्लस बी और a माइनस बी कितना हो जाएगा? इसके बाद सामने समझा रहा हूं। ठीक है, तो 10 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू, अब खुद बताओ, रूट ले लिया एक कॉमन, समझे? ये दोनों रूट का एक बाहर कंप्लीट रूट ले लिया। a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7। ऐसी a माइनस बी और a माइनस बी हो जाएगा 4 माइनस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब खुद बताओ, स्क्वायर से रूट कटेगा और 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा 4 माइनस √7 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर। तो अब ये बाहर आके क्या हो जाएगा? 4 माइनस √7/3। तो और ये हमारी वैल्यू निकालनी थी 10, ठीक है, 1/2 साइन इनवर्स 3/4। समझे? तो उसमें ये कंसेप्ट लगना था। ठीक है, बाकी हम करेंगे, ठीक है, बाकी हम करेंगे कब? ठीक है, नेक्स्ट डे। ठीक, तो 54 तक हमने कर लिए, 54 ऑनवर्ड्स बाद में।